हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है बिहार पुलिस के लिए। क्योंकि बिहार पुलिस का डेट जो है नज़दीक आते जा रहा है। आप लोग फालतू के टाइम में अपने आप को व्यस्त ना रखें और सारा ध्यान सारा फोकस आने वाले बिहार पुलिस के एग्ज़ाम पर रखें। चलिए, आपका सेट नंबर 6 छठा 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन कराने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से वीडियो देखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और जितने भी भाई बहन हैं बिहार पुलिस के उन सबको ग्रुप में जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि किस पिंड का सीमांत वेग निर्भर नहीं करता है। किसी पिंड का सीमांत वेग किस पर निर्भर नहीं करता है। तो ऑप्शन ए उसकी त्रिज्या पे, तरल ऊंचाई पर, उसके श्यानता गुणांक पर, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तरल की ऊंचाई पर निर्भर नहीं करता, बाकी त्रिज्या पर निर्भर करता, श्यानता गुणांक पर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ऑप्शन ए, तो अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र पर रखा वस्तु है तो ऑप्शन ए फोकस पे बनेगा, कि वक्ता केंद्र फोकस और वक्ता केंद्र के बीच बनेगा, या वक्ता केंद्र पर बनेगा, या वक्ता केंद्र के परे बनेगा। आप लोग कमेंट करते रहिएगा आंसर, और जो भी सुझाव होगा आप दे सकते हैं और अपना आंसर भी बताइएगा कि कितना सही हुआ कितना गलत। चलिए, सेकंड नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, इसका ऑप्शन नंबर होगा सी, वक्ता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब वक्ता केंद्र बनता है। फोकस पर रहता है तो अनंत बनेगा, अनंत पर रहेगा तो फोकस बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, प्रासर्व वे ध्वनियाँ जिनकी आवृत्ति कितनी होती है। प्रासर्व ध्वनि की आवृत्ति कितनी हो जाती है। तो ऑप्शन है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच, 20 हर्ट्ज से अधिक, 20 हर्ट्ज से कम, या 200 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर प्रासर्व का 20 हर्ट्ज से अधिक। श्रव्य, अपश्रव्य और प्रासर्व होता है। तो श्रव्य की सीमा होती है, यह आपका श्रव्य, अपश्रव्य, श्रव्य और प्रासर्व होता है। तो ये आपका श्रव्य की सीमा है, श्रव्य, और ये आपका अपश्रव्य की सीमा है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, कौन सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है। चलिए, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। गति विषयक नियम न्यूटन ने दिया था, सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया था, विद्युत आकर्षण का नियम ओम ने दिया था, या लॉगरिथम नियम जॉन नेपियर ने दिया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत आकर्षण का नियम ओम ने नहीं दिया था। बाकी ये सब सही है, ये आपका गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, किसी तत्व के परमाणु संहति निम्नलिखित में से किसकी संख्या के योग के बराबर होता है। किसी तत्व की परमाणु संहति निम्नलिखित किसकी संख्या के योग के बराबर होता है। तो ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का। इसका सही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो द्रव्यमान संख्या होता है वो परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है। नाभिक की त्रिज्या कितना होता है। तो नाभिक की त्रिज्या होता है, आप बताइए, 10⁻⁻15 मीटर होता है, और परमाणु की त्रिज्या होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, एक ही पदार्थों के अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है उससे कौन सा बल कहते हैं। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को सहसंजक बल कहते हैं, या असंजक बल कहते हैं, गुरुत्व बल कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर, राइट आंसर हो जाएगा आपका 6 का, एक ही प्रकार के अणुओं के बल लगने वाले बल को सहसंजक बल कहा जाता है, और अलग अलग पदार्थों के बीच लगने वाले बल को आसंजक बल कहा जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कौन सा पौधे के बीच में खाद्य भंडारण के रूप में कार्य किया जाता है। तो ऑप्शन ए प्रांकुर, बी बीजांड, सी मूलांकुर, डी बीजपत्र। चलिए, इसका राइट आंसर बताइएगा, आप लोग भी बताते रहिएगा अपना अपना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो बीज एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है वो होता है बीजपत्र, क्या होता है, बीजांड।
बीजपथ। बीजांड का निर्माण, बीजांड से क्या बनता है? बीज बनता है। क्या बनता है? बीज। चलिए मूलांकुश से निर्माण होता है आपका जड़ का, और परांकुश का होता है तना का। ये भी ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां देश बना है? ऑप्शन ए नौरू, ओमान, मोनाको या अंडोरा। इसका राइट आंसर आप लोग भी बताते रहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा 190वां देश बना अंडोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका ऑप्शन ए जिनेवा, बी वियना, सी मॉन्ट्रियल, डी वाशिंगटन डीसी। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाशिंगटन डीसी। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति के नाम पर इस शहर का नाम रखा गया था वाशिंगटन डीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, भारत में कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार का विनिमय कौन करता है? तो भारत में कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार का विनिमय कौन करता है? ऑप्शन ए कृषि उत्पाद अधिनियम 1937, खाद्य पदार्थ अधिनियम 1956, कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम या अनिवार्य वस्तु अधिनियम 1955। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम जो है बाजार का नियमन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कौन सा सही सुमेलित है? इसमें सही सुमेलित आपको सही का चयन करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आता है आपका उत्परिवर्तन का सिद्धांत हो डी गोब्रिज किए दिया था, विकास का सिद्धांत डार्विन ने दिया था, एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत बिटल और टेटम ने दिया था, या इनमें से सभी। आप लोग इसका आंसर याद रखिएगा, सभी है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत डी गोब्रिज ने दिया था, विकासवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था, एक जीन और एक एंजाइम सिद्धांत बिटल और टेटम ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कौन सा जीव का एक कोशिका का बना होता है? कौन सा जीव एक कोशिका का बना होता है? ऑप्शन ए अमीबा, बी पैरामीशियम, सी जीवाणु, डी उपरोक्त में से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताइए आप लोग अपना कमेंट में करके बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। अमीबा भी, अमीबा का प्रचलन अंग कूटपाद कहलाता है, इसका सिलिया कहलाता है, और इसके मुख को साइटोस्टोम कहते हैं, साइटोस्टोम, क्योंकि एक निश्चित मुख से जो भोजन करता है उस मुख को कहा जाता है साइटोस्टोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कौन सा रोग संक्रामक रोग के अंतर्गत है? संक्रामक रोग इनमें से चुनना। ऑप्शन ए क्षय रोग, रिकेटस, सी कैंसर, या इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्षय रोग, टीबी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, तो ध्यान रखिएगा इसमें कि रिकेटस जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है। क्या होता है? विटामिन डी की कमी से। कैंसर होता क्या भाई? तो अगर कोई भी, अब जैसे ब्लड कैंसर है तो अचानक उसमें कोशिका की वृद्धि हो जाएगा, अचानक कोशिका में वृद्धि होने को क्या कहते हैं हम लोग? कैंसर। क्षय रोग, क्षय रोग तो होता है जीवाणु के कारण, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 47, 47 से अधिक, 45 या 45 से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 45, जो महिलाओं में होती है। किसमें होता है? महिलाओं में, महिलाओं में होता है, जिसके कारण क्या होता है? बांझपन होता है, बांझपन, जो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है। और पुरुषों में होता है क्लीफेंट्रम सिंड्रोम, जिसमें नपुंसक हो जाता है, उसमें संख्या हो जाती है आपका कितना? तो सैंतालीस हो जाता है आपका, जब क्लीफेंट्रम सिंड्रोम में पुरुषों में होता है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है? STH, ACTH, ADH और इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी जो है पीयूष ग्रंथि स्रावित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, यदि माता का रुधिर वर्ग O, पिता का रुधिर वर्ग AB हो तो संतान का रुधिर वर्ग क्या हो जाएगा? O और AB है
तो ऑप्शन ए और बी होगा, बी और ए बी होगा, ओ और ए बी हो गया, या ए बी और ए होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी होगा। क्या होगा? ए और बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। किस रोग के विकृति के लिए विडाल परीक्षण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए एड्स, बी डेंगू, सी टाइफाइड, डी मलेरिया। चलिए इसका आप लोग राइट आंसर बताइएगा, सही आंसर क्या होता है? आपका ऑप्शन हो जाएगा सी टाइफाइड। विडाल टेस्ट टाइफाइड के लिए किया जाता है। एड्स के जांच के लिए हो जाता है एलिसा जांच होता है, एलिसा होता है परीक्षण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। और एक और बात याद रखिएगा, डेंगू में क्या होता है? तो प्लेटलेट कमी रहता है, प्लेटलेट कमी रहता है। डेंगू किसके कारण होता है? तो एंडीज मच्छर के काटने से होता है, एंडीज मच्छर के काटने से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। पक्षी और चमगादड़ अच्छे उड़ते हैं, फिर भी चमगादड़ पक्षी से भिन्न है, क्यों? 4 कोष्ठ वाला हृदय होने के कारण, मध्यपद के कारण, पंखों के कारण, लघु मस्तिष्क के कारण। इसका सही आंसर आप लोग बताइए क्या होगा? तो 18 का बी डायफ्राम के कारण जो है यह पक्षी अलग अलग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। हम लोग अस्थि और दांतों के मौजूद रासायनिक तत्व कौन सा होता है अस्थि और दांतों में? तो कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, या कैल्शियम बोरेट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम फॉस्फेट। मैं फिर चाहता हूँ कैल्शियम फॉस्फेट। कौन सा सम न्यूट्रॉनिक समूह है? तो सम न्यूट्रॉनिक का मतलब होता है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होता है। तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? द्रव्यमान संख्या चाहिए, और प्रोटॉन की संख्या चाहिए, प्लस न्यूट्रॉन की संख्या चाहिए। तो ऊपर में जो दिया रहता है वो आपका द्रव्यमान संख्या होता है, और नीचे जो दिया रहता है आपका क्या होता है? चलिए इसमें देखिए कि इसमें समान आ रहा है, इसमें आपका आ जाएगा 6, इसमें 7, तो आपका गलत हो जाएगा। इसमें आ जाएगा 6, इसमें आ जाएगा 8, इसमें आ जाएगा 7, इसमें ये भी आपका गलत है। इसमें भी 6, इसमें 7, इसमें 10, ये भी आपका गलत है। चलिए इसमें आएगा 8, इसमें भी 8, और इसमें 8, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्रायोलाइट किसका उदाहरण है? क्रायोलाइट किसका अयस्क है? पोटेशियम का, नाइट्रोजन का, एल्युमिनियम का, या मैग्नीशियम का? आप सही बताइए, आप लोग कमेंट करके क्वेश्चन का आंसर बताते रहिएगा ताकि आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आते रहेगा। चलिए 21 का ऑप्शन हो जाएगा क्रायोलाइट, एल्युमिनियम का अयस्क है। किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। थर्मल फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि उसमें ऊष्मा का कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होता है। कौन सा संचालन के द्वारा भाई? तो कौन सा क्रिया द्वारा होता है? तो संचालन, संवहन, विकिरण, या ए और बी दोनों। बताइए आप लोग। इसमें जो होता है सही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी, संचालन, संवहन और विकिरण। तीनों के कारण जो है ना ठंडा ना तो गर्म या ठंडा रहता है, वह जल्दी बदलता नहीं है। कॉपर सल्फेट का अन्य नाम क्या है? ऑप्शन ए नीला तोता, बेकिंग सोडा, कास्टिक सोडा, या हाइपो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर नीला तोता, CuSO4। और इसको तुतिया नहीं कहता। चलिए इसको आप लोग आते हैं। बेकिंग सोडा खाने वाला का सोडा कहा जाता है NaHCO3। चलिए हाइपो, सोडियम थायोसल्फेट को हाइपो कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। कुछ खुले में कुछ देर तक दूध को रखने पर खट्टा क्यों हो जाता है? किसके कारण खट्टा हो जाता है? तो ऑप्शन ए कार्बोनिक अम्ल के कारण, बी एसिटिक अम्ल के कारण, सी साइट्रिक अम्ल के कारण, या डी लैक्टिक अम्ल के कारण। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि दूध खट्टा हो जाता है, इसका सही रीज़न क्या होता है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण जो होता है खट्टा हो जाता है। और हम लोग के मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण मांसपेशियों में दर्द भी उत्पन्न हो जाता है। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सा जल संधि जोड़ती है? तो ऑप्शन ए मलक्का जल संधि, बाब अल मंडेब के जल संधि, होर्मुज जल संधि। आप लोग बताइए
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 25 का? तो ऑप्शन नंबर बी, बाब अल मंडेब जो है हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ता है। हुर्मुज जो होता है ओमान और ईरान के बीच में है। ओमान और ईरान के बीच में, किसके बीच में है? ओमान प्लस ईरान के बीच में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। सौरमंडल निम्नलिखित में से किससे मिलकर होता है? ऑप्शन ए ग्रह, उपग्रह, सूर्य, उल्कापिंड। अब इसमें से सही आंसर सुनना है आपका 1 और 2, 1, 2, 3, केवल 3 और या इनमें से सभी। तो 26 का आंसर हो जाएगा डी, सभी का सभी हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। सौरमंडल जो ग्रह से सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उनके रास्ते किस आकार के होते हैं? जिस रास्ते पर चक्कर लगाया जाता है उस रास्ते को क्या कहा जाते हैं? वृत्ताकार, दीर्घवृत्ताकार, लघु वृत्ताकार। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए, सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, 27 का ऑप्शन नंबर बी दीर्घवृत्ताकार हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो ऑप्शन ए कोयना, बी भीमा, सी पंचगंगा, डी तेल। इसका सही आंसर हो जाएगा 28 का डी तेल। ये तेल आपका महानदी की सहायक नदी है, महानदी की सहायक नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन भारत में सर्वाधिक वृहद क्षेत्रों में पाया जाता है? तो ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन, पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन या उपोष्ण शुष्क सदाबहार वन पाया जाता है। सही आंसर आप लोग बताइए क्या होगा? तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन या पतझड़ वन इसी को कहा जाता है, पतझड़ वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों को हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका, यह कथन किसने कहा था? तो ऑप्शन ए महात्मा गांधी, आइवर जेनिंग्स, मौलाना आज़ाद या विंस्टन चर्चिल। तो आप बताइएगा 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आइवर जेनिंग्स ने कहा था कि अल्पसंख्यकों को हितों की भावनाओं को कम करके आंका गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची का संबंध से किस राज्य में लागू होता है? ऑप्शन ए त्रिपुरा, बी सिक्किम, तीसरा नागालैंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए त्रिपुरा। 6ठी में 4 राज्यों का असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसके साथ असम, मेघालय और असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 राज्य की चर्चा है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण टू हैवी द बॉडी ऑफ, परमादेश वी कमांड, प्रतिषेध टू बी सर्टिफाइड, अधिकार पृष्ठा बाय व्हाट अथॉरिटी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये आपका गलत, बाकी ये सब सही है। ये आपका गलत है, बाकी ये सब सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। भारत का परमाणु रिएक्टर, चलिए ये आप लोग के लिए छोड़ देते हैं कि आप लोग इसे कमेंट करके बताइए कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। ऑप्शन एक बार बोल देते हैं, तारापुर, बी अप्सरा, सी अग्नि, डी पृथ्वी। निम्नलिखित देशों में किस देश में राष्ट्रीय चिन्ह वाटर लिली है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, बी फ्रांस, सी जापान, डी भारत। तो आप लोग बताइए 34 का सही आंसर हो जाएगा वाटर लिली किसका राष्ट्रीय चिन्ह है? तो ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश।
नेपाल के संसद को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नेशनल असेंबली, फेडरल असेंबली, जातीय संसद, राष्ट्रीय पंचायत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय पंचायत। नेपाल के संसद को किस नाम जानते हैं? तो राष्ट्रीय पंचायत के कहता है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय पंचायत को क्या कहते हैं? जातीय संसद कहा जाता है। स्विट्जरलैंड के ये आपका है स्विट्जरलैंड का है, ये आपका बांग्लादेश का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। ईपीए का पूरा नाम क्या है? ईपीए का पूरा नाम क्या है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। ईपीए का पूरा नाम एनवायरमेंटल पोल्यूशन एजेंसी, बी एनवायरमेंटल प्रोविजन एजेंसी, सी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, डी एनवायरमेंटल पार्ट एजेंसी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 36 का? ऑप्शन नंबर सी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। पर्यावरण अनुकूलन को चिन्हित करने के लिए उपभोग पदार्थों को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा क्या आरंभ किया गया? तो ऑप्शन ए इको मार्क, बी एग मार्क, सी वाटर मार्क या ISI मार्क। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पर्यावरण के लिए इको। ऑप्शन 37 का 37 का क्या हो जाएगा? इको मार्क। पर्यावरण से इको मार्क संबंधित है। एग मार्क जो है खाद्य पदार्थों वाला से संबंध जो पैकिंग में आता है, और ISI मार्क जो हम लोग वस्तु मशीन खरीदते हैं तो उसमें होता है IS मार्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या है? तो समुद्री श्रृंखला का बताना है। तो डायटम को क्रस्टेशियाई हैरिंग डायटम क्रस्टेशियाई हैरिंग डायटम, या डायटम हेरिंग क्रिस्टियाई। ये आपका ऑप्शन है, आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो डायटम को खाता है क्रिस्टियाई, और क्रिस्टियाई को होता है हैरिंग। क्या होता है? हैरिंग। चलिए क्वेश्चन आते हैं हम लोग। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए शत्रुओं के विरुद्ध सैनिक सहायता प्राप्त करना, खराज के रूप में धन प्राप्त करना, अंग्रेजों को प्रभुसत्ता स्थापित करना, या मराठा पिंडारी आक्रमण इन राज्यों की सुरक्षा करना। तो बताइए 39 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। 40 नंबर। ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था उत्तरी क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र में या पश्चिमी क्षेत्र में? तो 40 का आंसर हो जाएगा सही आंसर दक्षिणी क्षेत्र में। रैयतवाड़ी व्यवस्था में ज़मीन का मालिक होता था, रैयत का मतलब होता है किसान, तो ज़मीन का मालिक कौन होता था? किसान। रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे ज़्यादा था 51%, भारत में 51%। 3 व्यवस्थाएं थी रैयतवाड़ी के व्यवस्था के जनक रीड और मुनरो। इसके अलावा महलवाड़ी व्यवस्था का जनक मैकेंजी, और एक और था अस्थाई बंदोबस्त के जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। देव समाज का संस्थापक इनमें से कौन सा था? ऑप्शन ए रामकृष्ण परमहंस, बी शिव नारायण अग्निहोत्री, सी ज्योतिबा फुले, डी आत्माराम पांडुरंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर शिव नारायण अग्निहोत्री। एक वेद समाज है। देव समाज क्या हो गया? वेद समाज। आप लोग वेद समाज का बता दीजिए कमेंट करके कि वेद समाज के संस्थापक कौन है। कमेंट करके आप इसका आंसर कमेंट में ज़रूर लिखिएगा मैसेज बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? ऑप्शन ए
लाला लाजपत राय, अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक एवं गोपाल कृष्ण गोखले। किसने कहा था भीख मांगने वाली संस्था है? तो 42 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी किया गया था? तो बताइए, ऑप्शन ए अकबर, बी औरंगजेब, सी हुमायूं, डी शाहजहां। इसका सही आंसर बताइए आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर के खिलाफ फतवा जारी किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, नचिकेता आख्यान का उल्लेख किसमें मिलता है? ऑप्शन ए शतपथ ब्राह्मण, बी कंठोपनिषद, सी अथर्ववेद या डी उपनिषद। तो 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नचिकेता का उल्लेख किस में मिलता है? कठोपनिषद से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, निम्न कौन सा तत्व धातु और अधातु दोनों का गुण प्रदर्शित नहीं करता है? ऑप्शन ए सिलिका सिलिकॉन, बी जर्मेनियम, सी टेलुरियम, डी आयोडीन। तो आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 46 का होगा, यदि कुछ वस्तुओं कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर कौन सा क्रियाकार किया गया कार्य? ऑप्शन ऋणात्मक, बी शून्य, सी सकारात्मक, डी निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो कौन सा कार्य किया गया? तो 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शून्य, कोई कार्य नहीं हुआ, वृत्ताकार पथ पर घूमने पर कोई कार्य नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा इकाई के समान होती है? किसकी ऊर्जा इकाई के समान होता है? तो ऑप्शन है शक्ति, घनत्व, कार्य या बल। इस चारों में से सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, तो इकाई ऊर्जा के समान होता है तो कार्य का मात्रक भी ऊर्जा का मात्रक भी सेम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ब्रिटिश भारत में वायसराय कैनिंग ने निम्नलिखित में से किस समूह के लिए तूफान में तरंग रोधक शब्द का प्रयोग किया गया? तो किस व्यक्ति के लिए किया गया, किस समाज के लिए किया गया तरंग रोधक शब्द का इस्तेमाल? ब्रिटिश अधिकारियों के समूह के लिए, नरमपंथी भारतीय नेताओं के लिए, गोरखा एवं पंजाब के सैनिकों के लिए या भारतीय राजद्वारों के लिए? तो बताइए किसके लिए तूफान में तरंग रोधक शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी, भारतीय राजद्वारों के लिए यह शब्द का इस्तेमाल किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, चलिए अस्थाई, अब नेक्स्ट सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आप लोग का, अस्थाई बंदोबस्त लागू होने के बाद किसानों की दयनीय दशा पर किसने कहा सारा बंगाल एक जंगल में बदल गया जिसमें केवल वनचर रहते हैं? इसका सही आंसर आप लोग मैसेज बॉक्स में आप लोग दीजिएगा। चलिए ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी राजा राममोहन राय, सी दादा भाई नौरोजी या डी हेक्टर मुनरो। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का, 1800 में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का संबंध किससे है? तो ऑप्शन ए है प्रशासन में नए अधिकारियों के प्रशिक्षण से, बुजुआ वर्ग महिलाओं की शिक्षा से, देसी रियासतों के राजकुमार की शिक्षा से या जजों के ट्रेनिंग से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए वन लाइनर, आज कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर का हमको देख लेते हैं। चलिए वन लाइनर आज के लिए है, याद रखिए कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो वो 3 प्रकार के होता है। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होता है? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक होता है मोनोसेक्राइड, एक होता है डाइसेक्राइड, एक होता है आपका पॉलीसेक्राइड। तो मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। तो आपको कभी कभी एग्जाम में पूछ देगा कि इनमें से कौन मोनो है, कौन डाइसेक्राइड है या कौन पॉलीसेक्राइड। तो आपको याद रखना है कि मोनो के तहत आता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज। ग्लूकोज और गैलेक्टोज कौन सा है? तो मोनोसेक्राइड। ग्लूकोज और गैलेक्टोज मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड के अंतर्गत आता है कौन? तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, क्वेश्चन ही वन लाइनर है। डाइसेक्राइड में कौन कौन आता है? तो माल्टोज,
सुक्रोज एवं लैक्टोज। माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज किसके अंतर्गत आता है? तो ये आपका आता है डाइसेक्राइड के अंतर्गत आता है। डाइसेक्राइड के अंतर्गत आता है कौन कौन? माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। माल्टोज, सुक्रोज एवं लैक्टोज। नेक्स्ट है पॉलीसेकेराइड का उदाहरण कौन है? तो पॉलीसेकेराइड में याद रखिएगा आपको स्टार्च, ग्लाइकोजन, यह सब का किस में आता है? तो पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत आता है। पॉलीसेकेराइड का उदाहरण है। आपको पता ही होगा कि सर्वदाता ओ को कहा जाता है। सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर ओ कहा जाता है। सर्वग्राही रक्त ए बी कहा जाता है। रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था? विलियम हार्वे। विलियम हार्वे। और रक्त समूह की खोज किया था कौन? तो कार्ल लैड अस्टीनर। किसने कहा था? कार्ल लैड अस्टीनर। आप इसको स्क्रीनशॉट लिख के भी याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला आते हैं कुछ पदार्थों में कुछ तत्वों की कमी से होने वाला रोग है। चलिए आते हैं हम लोग। धान में खैरा रंग किसकी कमी से होता है? तो जिंक की कमी से। धान में खैरा रंग किसकी कमी से? जिंक की कमी से। आम में लिटिल लीफ किसकी कमी से? तो जिंक में। आम में भी जो लिटिल लीफ रोग होता है वो किसकी कमी से होता है? तो जिंक की कमी से। मटर में मार्स रोग मैग्नीज की कमी से। मटर में मार्स रोग मैग्नीज की कमी से। नींबू में लिटिल लीफ किसकी कमी से होता है? तो कॉपर की कमी से। नींबू में लिटिल लीफ किसकी कमी से? कॉपर की कमी से। नींबू में डाइबैक रोग भी किसकी कमी से होता है? तो कॉपर। नींबू में दो रोग होते हैं, एक लिटिल लीफ, एक डाइबैक रोग। एक डाइबैक रोग दोनों किसी कमी से? तो कॉपर की कमी से। धान में किसी कमी से? जिंक की कमी से। आम में जिंक की कमी से। मटर में मार्स रोग मैग्नीज की कमी से। नींबू में लिटिल लीफ और डाइबैक रोग कॉपर की कमी से। चलिए नेक्स्ट है, अगला है पौधे के विभिन्न भागों में भोज्य पदार्थ को पहुंचाने वाला उत्तक कौन सा? फ्लोएम। फ्लोएम को क्या कहा जाता है? बास्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, फ्लोएम को बास्ट कहा जाता है। फ्लोएम कितने कोशिकाओं से बना होता है? तो 4 कोशिकाओं से। तो कौन कौन से? तो चालनी नलिकाएं, फ्लोएम कितने बना हो? 4 से। कितना? 4। चालनी नलिकाएं, सह कोशिकाएं, उसके बाद जाइलम नहीं, फ्लोएम मृदुतक और फ्लोएम तंतु। ये याद रखिएगा कि फ्लोएम 4 कोशिकाओं से बना होता है। उसी तरह से अगला क्वेश्चन है, ये जल का वाहक कौन होता है? तो जाइलम उत्तक होता है। जाइलम भी कितने तत्वों से बना हुआ है? तो 4 से। पहला वाहिनिकाएं, फिर जाइलम तंतु और जाइलम मृदुतक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका, लीवर में संचित विटामिन कौन सा होता है? लीवर में हम लोग का कौन सा विटामिन होता है? तो लीवर में कौन सा विटामिन होता है? ऑप्शन नंबर ए कुछ होता है। ऑप्शन कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए होता है। मछलियों के यकृत के में कौन सा होता है विटामिन? तो होता है ए। यकृत में होता है ए। वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि का वजन होता है 0.6 ग्राम। 0.6 ग्राम। इसी को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। रक्त दाब नियंत्रण कौन करता है? तो एड्रिनल ग्रंथि करता है। इसी से निकलता है एक हार्मोन एड्रेनेलिन, जिसे क्या कहते हैं? लॉरो और उरो हार्मोन कहते हैं। लॉरो और उरो हार्मोन कहा जाता है। आप लोग कोई भी सुझाव दे सकते हैं ताकि और अच्छे से आपके सुझाव पाकर हम और अच्छा से अच्छा कोशिश करें। चलिए लास्ट है, एंटीबॉडी का निर्माण कहाँ होता है? तो लिम्फोसाइट में। एंटीबॉडी का निर्माण कहाँ होता है? लिम्फोसाइट में। चलिए आप लोग ज़रूर इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हो सके तो ग्रुप में शेयर करके, और भाई और बहनों बिहार पुलिस की जो तैयारी करें उनको से जोड़िएगा ग्रुप से। जय हिंद।